ये कहानी है रामपुर नामक एक छोटे से गांव की है, जहां राजू अपनी बेटी के साथ रहता था। राजू बहुत गरीब है। राजू अपनी छोटी सी जमीन पर काम करके अपना गुजारा करता था। राजू अपनी बेटी रानी से बहुत प्यार करता है। रानी की मां का 2 साल पहले गुजर गई थी, इसलिए रानी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। रानी बहुत समझदार लड़की है। रानी बहुत सुंदर और दयालु लड़की है। रानी के पिताजी जमींदार के यहाँ काम करने जाया करते हैं। वैसे ही एक दिन रानी के पिताजी जमींदार के यहाँ काम करने जाते हैं। जमींदार बहुत दुष्ट और लालची इंसान था। जमींदार राजू को अपने काम के पूरे पैसे नहीं देता था। राजू को कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसके काम के आधे पैसे ही देता था। वैसे ही राजू एक दिन अपना काम करके जमींदार के पास अपने काम के पैसे मांगने जाता है। राजू जमींदार को कहता है, जमींदार जी, मुझे मेरे काम के पैसे दे दो। काम हो गया है, अभी शाम के 6 बज गए हैं। मैं बाकी का काम कल करूंगा। मेरी रानी बिटिया घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरी रानी बिटिया मेरे बगैर खाना भी नहीं खाती। वो मेरे लिए अभी तक उसने खाना भी नहीं खाया होगा। कृपया मुझे मेरे काम के पैसे दे दीजिए। अरे हाँ राजू, देता हूँ। मैं कौन सा भाग कर जा रहा हूँ, थोड़ा सब्र तो कर। अरे मुझे भी पता है तेरी रानी बिटिया तेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। तो मेरा भी तो परिवार है, मेरी भी बीवी बच्चे हैं, वह भी तो मेरा इंतजार करते हैं। रुक, देता हूँ। हाँ तो राजू, आज के तुम्हारे काम के पैसे हुए हैं 250 रुपए। रोज तुम्हें 300 मिलते थे, लेकिन आज 250 ही मिलेंगे, क्योंकि धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है। तो मैं सभी मजदूर के पैसे कम किया है, तुमको भी इतने ही मिलेंगे। अब तुमको मैं डेली 250 रुपए दे सकूंगा। इस पर राजू कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार जी? ऐसे में हम अपना घर का गुजारा कैसे करेंगे? एक तो आप हमें पहले से ही मजदूरी का काम पैसा दे रहे हैं और आप उसमें भी पैसे कम कर रहे हैं। ऐसे तुम हम भूखे मर जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे सेठ जी? आप ऐसा मत कीजिए, आप जो बोलेंगे वो हम काम करेंगे। पैसे मत कम कीजिए। अरे राजू, मैं कुछ नहीं कर सकता, धंधा बहुत मंदा चल रहा है। अगर तुमको काम नहीं करना है तो मत करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास बहुत मजदूर है, तुम करो या मरो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो तुम्हारे मजदूरी के 250 रुपए और जाओ यहाँ से। कल से यहाँ मत आना, निकलो इसी वक्त यहाँ से। राजू उदास होकर वहां से चला जाता है। राजू उदास मन से अपने घर पर पहुंचता है। रानी को आज उसके पिताजी बहुत उदास दिख रहे थे। तो रानी ने अपने पिताजी से कहती है, क्या बात है पिताजी, आप बहुत आज उदास लग रहे हैं। कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? रानी के पिताजी उदास मन से कहते हैं, रानी बिटिया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज तो गजब ही हो गया। जब मैं अपना काम करके सेठ जी के पास अपने काम के पैसे मांगने गया, सेठ जी ने मेरे काम के पैसे कम कर दिए। जब मैंने सेठ जी को बोला कि आपने ऐसा क्यों किया, तो सेठ जी बोले लगे कि धंधा बहुत मंदा चल रहा है। यह बोलकर सेठ जी ने मुझे बहुत कम पैसे दिए। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ तो करेंगे हम। पिताजी, मैं क्या कहती हूँ कि हम खुद का काम चालू करें तो कैसा रहेगा? मैं सोच रही थी कि हम अपना खुद का ठेला खोल ले, जिसमें हम अलग अलग प्रकार की चीजें बेचेंगे और आपको किसी के यहाँ काम भी नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर राजू कहता है, वाह बिटिया, तुम्हारा विचार तो बहुत बढ़िया है।
मैं कल ही से ठेला खोलूंगा और बाजार में बेचूंगा। लेकिन उसके लिए हमें पैसे चाहिए होंगे। मैं एक काम करता हूँ, हमारी छोटी सी जमीन बेचकर ठेला खोल लेते हैं और हम कल से ठेले पर अलग अलग प्रकार की चीज बचेंगे। ठीक है बिटिया, मैं अभी जाकर जमीन बेचकर आता हूँ। राजू अपनी जमीन बेचकर एक ठेला खोल लेता है। राजू और रानी दोनों मिलकर ठेला चलाते हैं। कुछ दिनों में ही उनका ठेला अच्छे से चलने लगता है। राजू की कमाई अच्छी खासी हो जाती है। राजू धीरे धीरे अपने गांव में बहुत फेमस हो रहा था। यह खबर जमींदार को भी पता चल जाती है और जमींदार को बहुत गुस्सा आता है। जमींदार राजू से बहुत जलता था। जमींदार ने सोचा कि राजू को किसी भी तरह से रोकना होगा। जमींदार नहीं चाहता था कि राजू भी अमीर बने। जमींदार राजू को किसी भी प्रकार कैसे भी करके उसको नीचा दिखाना चाहता था। यह सोचकर जमींदार एक दिन राजू के ठेले पर जाता है और राजू से कहता है, अरे वह राजू, तुमने तो बहुत बड़ा ठेला खोल लिया है, अच्छा नाम कमा रहे हो। राजू, यह मैं कह रहा था कि मैंने बहुत सोचा तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत गरीब हो, तुम्हें काम से नहीं निकालना था। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैंने सोचा कि तुम्हें फिर से कम पर रख लो और तुम्हें पूरे 300 रुपए दूंगा। सेठ जी, आपका बहुत धन्यवाद की आपने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा। लेकिन सेठ जी, भगवान की दया से मेरा ठेला बहुत अच्छा चल रहा है। मैं इस काम को नहीं छोड़ना चाहता है। मैं यही काम करूंगा। मुझे अब मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठेले से मेरी सभी जरूरतें पूरी हो जाती है। आपका धन्यवाद, आप जा सकते हैं। जमींदार को बहुत बुरा लगता है। वह वहां से चला जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय बदलने में वक्त नहीं लगता। किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। समय कभी भी बदल सकता है, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।